शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अव्वलियत वल क़दाम वस्समा कुल्ल शै मअदा बिल फ़ना वलदम कमा क़ाल शान कुल्ल शैइन हालिकुन इल्ला वजह कुल्ल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल कुल मन अलैहा फ़ान यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम सुब्हान मन ला यख़फ़ा लिख्तिलाफ़ि नियात व ला यअज़ु अन्हु मआसिल इबाद फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल लज़ी ला यनाज़ु फ़ी मुल्किही यअज़्ज़ु मन यशा कैफ़ यशा यरहमु मन यशा कैफ़ यशा ताज़िलुल मुस्लिमीन अदलन व अफ़वन तफ़ज़्ज़ल व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यिदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिल हदातिल महदीन मन रकबा सफ़ीनतह नजा व तदा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ल व हरका व हवा। उसके बाद अल्लाह बिल-इत्तिसाम बित-तक़वा फ़इन्नहुल अब्दुल मदीन व रुतुल उसका व मुबादरतिकुमुल मौत क़ब्ल हुलूल इद्दतिल अमल सालिह क़ब्ल नुज़ूल फ़इन्नहु आरिदुन वाक़िउन नाज़िम इन तफ़िर्रू मिन्हु व कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदतिन अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़ना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदना मूसा सलासीन लैला। नाज़रीन इकराम अज़ीज़ान मोहतरम, ये माह ज़िलहिज का पहला जुमा है और ये अशरा यानी ये 10 दिन जो है बहुत सी मुनासबतें रखती हैं इन अय्याम में। अव्वल तो यही कि पहली ज़िलहिज को सैयदत कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का अक़द मुबारक और ये अय्याम जो है, ये पहला अशरा जो है इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है और कुरान मजीद में भी ज़िक्र है और यौम मालूमात से तज़किरा है कुरान मजीद में। और ये आप देखें कि ख़ुद कुरान में लयालिन अशर, इससे भी जो तफसीर में है कि यही 10 दिन है माह ज़िलहिज का पहला अशरा और जिसके लिए उर्फ़ा ये कहते हैं कि ये 10 दिन जो है, ये 10 शबे और ये दिन इबादत और मार्फत परवरदिगार के लिए है और ज़ाहिर सी बात है कि ये तमाम दिगर दिनों से अफजल है। हाँ, ये चीज़ है कि ये माह सियाम माह रमज़ान के जो दिन हैं, जो शबे हैं, जो महीना है वो मुस्तस्ना अलग है। माह रमज़ान जो है ये तमाम दिनों से जो है अफजल और फ़ज़ीलत है। तो ये जो 10 दिन है बहुत सी मुनासबतें हैं। तो अव्वल तो यही मुनासबत की अक़द ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और दूसरी मुनासबत ये है कि इसी महीने में, इसी अय्याम में जनाब अबू ज़र अलैहिस्सलाम की वफ़ात है और इसी अय्याम में यानी 7 ज़िलहिज और 114 हिजरी को 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है और फिर 9 ज़िलहिज को जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील की शहादत की तारीख़ है और उस दिन रोज़े अरफ़ा भी है। तो ये जो अय्याम है ये 10 दिन यानी इसमें जो है जो अमाल है और बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। तो इसमें अव्वल तो ये कि इंसान जो है रोज़ा रखे यानी 9 ज़िलहिज तक बहुत ज़्यादा सवाब है, हज और उम्रे का सवाब है। और दूसरे जो अमाल है कि आप जानते हैं कि नमाज मगरिबैन के दरमियान यानी नमाज मगरिब के बाद और नमाज इशा से पहले 2 रकत नमाज है। और अगर इंसान जो है इन अय्याम में यानी शब 10 तक
और पढ़ रहा है तो फिर ऐसा है कि गोया कि वो जो है हाजियों के साथ था, यानी उसका सवाब मिलेगा, यानी उनके साथ जो है शरीक था कि नमाज मगरिब पढ़ने के बाद 2 रकत नमाज पढ़े और हर रकत में अलहम्द और अलहम्द के बाद जो है सूरह तौहीद पढ़े और उसके बाद आयत पढ़े कि जो सूरह आराफ में 142वीं आयत है, और फिर उस आयत को पढ़े कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वादना मूसा सलासीन लैलतन व अतममना बिअशरिन फतम्मा मीक़ातु रब्बी 40 लैलतन व क़ाल मूसा लिअख़ी हारून अख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी व अस्लिह ला तत्तबि सबीलल मुफ़्सिदीन। ये जो आयत है कि 142वीं सूरह आराफ की यानी 142, तो इस आयत को पढ़े तो बहुत ज़्यादा सवाब है, हज और उम्रे का सवाब है। तो बहरहाल चंद मुनासबत में से एक मुनासबत ये कि जनाबे अबू ज़र की वफ़ात है। तो अब आप देखें कि जनाबे अबू ज़र की जो ज़िंदगी गुजरी है, जाहिर सी बात है कि तफसील से तो बयान नहीं कर सकते, मुख्तसर ये कि तारीख़ में ये मिलता है कि जनाबे अबू ज़र जो है ये जानवर है, भेड़ और बकरी जो है ये अपना गले के साथ चरा रहे थे कि इत्तेफाक से उधर से एक भेड़िया आया। जब एक भेड़िया आया और उसने चाहा कि हमला करे तो जनाबे अबू ज़र ने अपने डंडे से उसे जो है मारना चाहा तो फ़ौरन जो है भेड़िया भाग गया। फिर उसके बाद दूसरी तरफ से आ गया, फिर जो है चाहा कि इसे भगाए, फिर जो है गया, फिर घूमकर जो है तीसरी तरफ से आ गया। तब जनाबे और उसके बावजूद जो है ये उसे झुठला रहे हैं, उसे जो है जादूगर कह रहे हैं, तो हम बदबख्त नहीं हैं बल्कि जो है मक्के वाले कितने बदबख्त हैं। अब आप देखें कि जनाब अबू ज़र ने देखा कि ये बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन उधर से जनाब अबू तालिब आए और जैसे ही जनाब अबू तालिब को देखा तो फिर वो अपनी बातों को घुमा दिया, यानी इधर उधर की बातें करने लगे। और इसी तरीके से फिर जनाब अबू ज़र ने अबू तालिब से कहा कि हम मिलना चाहते हैं। तफसीली बयान है, हम जो है सिर्फ मुख्तसर कर रहे हैं ताकि दीगर चीज़ें भी बयान कर सके। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि दोबारा आए और फिर इसी तरीके से कहा, रसूल अकरम की खिदमत में हाजिर आए हुए और कलमा पढ़ा। तो मुख्तसर ये देखें कि जब इंसान का ज़मीर ज़िंदा होता है तो वो जो है ईमान लाता है, यानी एक जानवर ने कहा, परवरदिगार ने ज़बान दी और जनाब अबू ज़र जो है ईमान लाए। लेकिन अगर इंसान का ज़मीर जो है ज़िंदा नहीं होता, इंसान की ज़मीर जो है मुर्दा होता है, तो फिर आप देखें कि रसूल अकरम के बज़्म में थे, अहले बैत के बज़्म में होते हैं, उसके बावजूद भी ईमान नहीं लाते। क्यों? इसलिए कि उनका ज़मीर जो है मुर्दा होता है, ज़िंदा नहीं होता। अगर ज़मीर ज़िंदा हो तो फिर वो ईमान लाते। तो जनाब अबू ज़र ने सवाल किया कि ये बताओ कि सब मुसलमानों को मिल गया या सिर्फ जो है हमें ही दिया है? जनाब अबू ज़र जाहिर सी बात है कि वो जो है समझ रहे थे, उन्हें जो है मालूम था, तो कहा कि नहीं ये जो है सिर्फ आपके लिए है। तो कहा कि नहीं, बहुत इसरार किया कि ले लीजिए ले लीजिए, इन्होंने इनकार किया। तो आखिर में इसने ये कहा कि देखिए अगर आप ले लेंगे तो फिर जो है हम गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, तो क्या आप ये नहीं चाहते कि एक गुलाम आज़ाद हो? अब आप देखिए एक जुमले में कितना नपा और तुला जुमला जनाब अबू ज़र ने कहा है, और इससे जो है इंसान को सबक लेना चाहिए एक जुमले में कि जब इसने ये कहा कि क्या आप ये नहीं चाहते कि एक गुलाम आज़ाद हो जाए, तो जनाब अबू ज़र ने ये कहा कि क्या तुम ये चाहते हो कि मसलन जो है दूसरा आज़ाद हो जाए और हम जो है गुलाम रहे? यानी इंसान जो है ये जिस्म की आज़ादी नहीं बल्कि जो है जिस्म और रूह का आज़ादी। तो अब आप देखें कि कोई समझे या न समझे, लेकिन जो भी अहले बैत के चाहने वाले हैं, जो मौला अली के चाहने वाले हैं, वो साहिब बसीरत होते हैं, वो सिर्फ जो है मौला अली की ग़ुलामी करते हैं और किसी की ग़ुलामी नहीं करते। तो अब आप देखें कि जनाब अबू ज़र ने इस तरीके से हमें जो है सबक दिया है और हमें चाहिए कि हम जो है अपने वजूद के अंदर जो है इन तमाम चीज़ों को है ना पैदा करें। अब जो है आप देखें कि दूसरी मुनासबत जो है वो 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है, लिहाजा इस सिलसिले से दूसरे खुतबे में ज़िक्र करेंगे। और जो है दूसरी मुनासबत ये कि रोज़े अरफ़ा है, और उस दिन ज़ाहिर सी बात है कि अमाल और दुआ
कि जो दुआ अरफा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कि अगर इंसान जो है उस दुआ को पढ़े, तर्जुमे के साथ दुआ को पढ़े, तो ये दुआ जो है मार्फत परवरदिगार, बंदगी है ना, और तमाम चीज़ों की मार्फत का इजहार जो है इंसान अपने अंदर पैदा कर सकता है। और सिर्फ जो है तबरुकन यानी सवाब के तौर पे उसी दुआ में जो बहुत से फ़िक्रे हैं कि बहुत मशहूर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परवरदिगार, जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया, और जिसने तुझे पा लिया तो उसने क्या खोया। या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परवरदिगार, अगर जो है तेरे नज़दीक हम जो है ज़लील हो जाएं तो फिर कौन इज़्ज़त दे सकता है, कौन इज़्ज़त दे सकता है। और अगर जो है तेरे नज़दीक जो है अगर हम साहिब इज़्ज़त हैं तो कौन है कि जो हमें ज़लील कर सकता है ना। तो अब आप देखें कि ये फ़िक्रा और रोज़े अरफा की जो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दुआ है और रोज़ा है, ये तमाम चीज़ें जो है, और हमें चाहिए कि हम इन तमाम अमाल को बजा लाएँ और परवरदिगार की बारगाह में दुआ करें। और परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में हम जितने भी शियान हैदर करार तमाम आफ़ात व बलियात व परेशानियों से महफूज रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। इन्ना अहसनल हदीस मौज़ूद किताबुल्लाह बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़स्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल अलीमुल करीम गाफ़िरुज़ ज़न्ब व क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम सुब्हान मन सबक़त रहमा ग़ज़बा व वसतन यदैन बिर्रहम सुब्हान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दून वस्अहा व फ़ानी सय्यात लम यज़ु बिहा सुब्हान मन ला यज़क़ु अला मआसिल इबादिल्लाह करामन वजूद ला कसरतिज़ ज़ुनूब इल्लाफ़न वस्फ़न अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नअ्तु फ़ज़ल इबाद बिजुदूद मुस्लिमीन बिइल्मिही व नशहदु अन्न मुहम्मदन नबी व हबीबुहु सय्यिदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़नबीन मअज़ज़त रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। क़ाल इमाम मुहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फ़इन्नल यौमल गनीमतुन गदन ला तदरी लिमन हुआ। पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज के दिन को गनीमत समझो, मालूम नहीं कि कल क्या हो जाए, इंसान को मालूम नहीं है। हर वक्त जो है इंसान चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते जो है मौत के मुंह में है, लिहाजा इस दिन को जो है गनीमत समझो। यानी इंसान को नेक काम अंजाम देने में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास अभी वक्त है, लिहाजा जो है हम कल अंजाम देंगे। देखिए नेक काम जो है इंसान को ये चाहिए कि फ़ौरन अंजाम दे। ये शैतान होता है ना, एक जो है शैतान तो है ही है, इब्लीस है, और शैतान वो इंसी शक्ल में है ना, बुरे दोस्त भी होते हैं कि जो रुकावट पैदा कर देते हैं नेक काम में। लिहाजा जो है इंसान को गनीमत जानते हुए फ़ौरन नेक काम को, नेक अमल को अंजाम देना चाहिए। तो पाँचवें इमाम की मुनासबत से कि जो 7 ज़िलहिज को इमाम की शहादत की तारीख़ है, 114 हिजरी की शहादत हुई, तो जब इमाम का दौर था यानी पाँचवें इमाम का दौर था, तो बनी अब्बास की, ये बनी उमैया की हुकूमत जो है कमज़ोर पड़ रही थी, और बनी अब्बास जो है ना ये जो है थोड़ा उरूज पे आ रहे थे, और इधर जो है बनी उमैया की ये हुकूमत की चूल जो है ये हिल रही थी। और ऐसे मौके पे जो है इमाम ने जो है यानी जो तमाम उलूम थे वो कि जो जहालत में डूबे हुए थे, इमाम ने उन तमाम उलूम को आश्कार किया है ना, इसीलिए इमाम को बाक़िर कहते हैं ना
यानी शगाफ्ता करना, यानी तमाम जो उलूम है उसे जो है ये जो जहालत का दौर था उसमें आश्कार किया। जिस तरीके से इंसान जो है ज़मीन से दीगर चीज़ों को निकालता है, ज़मीन से मसलन पेट्रोल निकालता है ना, हीरे जवाहरात निकालता है, हकीक निकालता है, याकूत निकालता है, उसी तरीके से जो है इमाम ने इल्म को शगाफ्ता दिया। तो अब आप देखें कि यूँ तो हर अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के जो हयात तैयबा हैं, जो भी अमल है वो सब जो है हमारे लिए नमूने अमल है, और उनके जो नुकूश है ना, हमें चाहिए कि हम उस पर गौर करें। लिहाजा जो है मुख्तसर तौर पे पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के हयात तैयबा के सिलसिले से कि आप देखें कि इमाम ने जो है किस तरीके से, यानी ये भी इमाम ने वाज़ेह कर दिया है। अब इस वाक़े से आपको अंदाज़ा होगा कि इमाम ने ये बता दिया कि अगर मसलन जो है हक़ हो तो किसी बुराई की वजह से, है ना, ऐसा नहीं कि उसे जो है तुम छोड़ दो, या किसी जगह पे कुछ बुराइयां हो और कुछ अच्छाइयाँ तो ऐसा नहीं कि अच्छा काम जो है उसकी वजह से छोड़ दो, है ना। यानी मसलन अगर कुछ बातिल हो और फिर वहाँ हक़ हो तो इसकी वजह से, बातिल की वजह से छोड़ ना दो, दूर ना हो। तो अब पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़माने में, दौर में एक कुरैश का इंतकाल हो गया, तो इमाम तशय्ये जनाजा में गए और दिगर अफराद भी थे, और एक शख्स और था, उसका नाम जो है अता बिन रबी था, ये शख्स भी मौजूद था, और पाँचवें इमाम भी मौजूद थे और दिगर अफराद मौजूद हैं। तो जब तशय्ये जनाजा हुआ तो एक औरत थी जो बहुत ज़ोर से गिरिया कर रही थी, रो रही थी, जो बहुत ज़ोर से गिरिया कर रही थी, रो रही थी। तो ये जो आता था इसने रोका, इसने कहा कि औरत से ये कहो कि वो रोए नहीं, खामोश रहे, अगर जो है वो रोएगी तो हम चले जाएंगे। फिर लोगों ने उस औरत से ये कहा कि खामोश हो जाओ, लेकिन ये औरत जो है और ज़ोर से बुलंद आवाज़ से रोने लगी। तो फिर अता ने कहा कि उसे खामोश करो, लेकिन ये औरत जो है बुलंद आवाज़ से रो रही थी। जब बुलंद आवाज़ से रो रही थी तो ये आता जो है तशरीह जनाजा छोड़कर चला गया। अब जब छोड़कर चला गया तो इमाम के साथ जो थे, इमाम के साथ दिगर अफराद, दिगर असहाब थे, तो उन्होंने ये कहा कि मौला देखिए वो शख्स जो है, यानी अता था अपने ज़माने की एक शख्सियत था, कहा कि वो शख्स जो है चला गया, लिहाजा मौला हम भी चलते हैं। तो इमाम ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर जो है हम तशरीह जनाजा को छोड़कर, है ना, चले जाएं तो गोया कि हमने जो है मुसलमान के हक़ को अदा नहीं किया। ऐसा नहीं कि हम उसकी वजह से हम छोड़कर चले जाएं, और तशरीह जनाजा है हम इसमें शिरकत करेंगे तो परवरदिगार के नज़दीक जो है फ़ज़ल और अज्र का मुस्तहक़ करार पाएंगे। अब उसके बाद जो है तशरीह वगैरह के बाद जब इमाम जाने लगे और इमाम के साथ असहाब भी थे, तो लोगों ने इमाम से सवाल किया, कहा कि मौला वो शख्स जो है वो छोड़कर चला गया है ना, और आप थे। तो इमाम ने बताया, कहा कि देखो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर जो है कहीं पे ऐसा काम हो कि जो सही न हो, लिहाजा हम उसकी वजह से सही काम भी छोड़ दें, सही अमल भी छोड़ दें, लिहाजा हमें जो है परवरदिगार इसका अज्र और सवाब देगा। और ये शख्स जो है ऐसा था कि ये बनी उमैया की तरफ था, यहाँ तक कि लोग यानी ये कहते थे अगर फतवा देगा तो यही देगा, इसके अलावा कोई दूसरा जो है फतवा नहीं दे सकता था। ये जो है बनी उमैया का मुल्ला था। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वाक़े से जो है ये सबक मिलता है। इसी तरीके से इमाम ने ये बताया कि देखो ये दुनिया जो है मोहब्बत के अलावा कुछ और नहीं है ना, मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं है। अगर मोहब्बत है तो यही है ना, जाहिर सी बात है कि इंसान जो है सआदतमंद है कि ख़ुद जो है इमाम की खिदमत में जब सआद बिन अब्दुल्ला, ये जो है ये अब्दुल अज़ीज़ बिन मरवान की औलाद में से थे, तो यहाँ तक कि इमाम जो है इन्हें सादुल खैर कहते थे, ये कहकर पुकारते थे। तो ये साद जो है ये इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद रोने लगे और ज़्यादा रोने लगे। इमाम ने सवाल किया कि साद ये बताओ कि तुम गिरिया क्यों कर रहे हो? तब इन्होंने कहा कि मौला हम जो है ताल्लुक़ रखते हैं जिस ख़ानदान से, तो कुरान ने जो है उसे जो है शजरे मलऊना कहा है, लिहाजा जो है हम इसलिए गिरिया कर रहे हैं।
तो इमाम ने फरमाया कि नहीं, गिरिया न करो, रो नहीं। जनाब इब्राहिम का कौल भी नकल है ना कि तबे फ़इन्नहु मिन्नी, कि जो इत्तबा करेगा है ना, जो मेरी इत्तबा करेगा वो जो है हम में से है। और उसके बाद कहा कि साद तुम जो है हम में से हो। यानी इमाम ने उसके बाद ये बता दिया कि देखो ये चीज़ जो है, ये दुनिया जो है, ये दीन जो है मोहब्बत के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये बात भी वाज़े हो गई कि इंसान जो है मसलन हसब और नसब की वजह से न पस्त हो, जो भी हो, लेकिन वो शख्स कि जो इत्तबा कर रहा है वो इमाम का है, जो भी इत्तबा करे। या जैसा कि वो वाक़या आप सुनते रहते हैं ना कि पाँचवें इमाम की खिदमत में एक खुरासानी आया और जब इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो अपने पाँव को दिखाता है कि मौला देखिए पाँव जो है हमारे है ना ज़ख्मी हैं और हम जो है आपकी मोहब्बत में खुरासान से पैदल चल कर आए हैं। तब इमाम ने ये कहा कि याद रखो, जो भी हमसे मोहब्बत करेगा, अगर जो है पत्थर हमसे मोहब्बत करेगा तो वो भी हमारे साथ महशूर होगा। यानी जिसके दिल में भी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है तो वो उनके साथ महशूर होगा। अब आप देखिए किस तरीके से है ना रज़ाए परवरदिगार, यानी परवरदिगार जो हुक्म दे दे, जो मसलन जो है चीज़ें हों, मुसीबतें हों, दिगर परेशानियाँ हो, तो इंसान जो है रज़ाए परवरदिगार पे राज़ी हो। किस तरीके से इमाम ने, पाँचवें इमाम ने सबक दिया कि असहाब जो है ये कहते हैं कि जब इमाम के खिदमत में हाजिर हुए तो मालूम ये हुआ कि एक बच्चा बीमार है और इमाम की अजीब जो है कैफियत है, यानी बच्चे के बीमार होने की वजह से इमाम के चेहरे पे एक अजीब जो है तअस्सुरात, एक असर है। तो जो असहाब थे, इमाम के चाहने वाले थे, उन्होंने दिल में ये कहा कि अभी बच्चा बीमार है, इमाम की ये कैफियत है, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया, यानी बच्चे का अगर इंतकाल हो गया तो फिर इमाम की क्या हालत होगी। यानी मकसद ये कि फिर जो है इमाम का हो सकता है ज़िंदा रहना मुश्किल हो। लेकिन अभी ये सोच ही रहे थे कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो इमाम की ये कैफियत है, सोच ही रहे थे कि घर से जो है एक आवाज़ बुलंद हुई, रोने की आवाज़ बुलंद हुई। जब रोने की आवाज़ बुलंद हुई, हमने मालूम किया तो मालूम ये हुआ कि बच्चा दुनिया से चला गया। अब जब इमाम घर से बाहर निकले तो हमने देखा कि एक अजीब कैफियत है, यानी वो कैफियत नहीं है। तब इमाम से हमने सवाल किया कि मौला, जब हमें ये मालूम था कि बच्चा बीमार है तो एक अजीब कैफियत थी, हमें ये खौफ था कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे को कुछ हो गया तो आपके लिए ख़तरा होगा। लेकिन जो है ये तो हम जो है एक इत्मीनान और एक जो है अजीब कैफियत देख रहे हैं, जो हमने सोचा था वो नहीं है। तो इमाम ने कहा कि देखो, जो भी हमारा अजीज़ होता है, जो भी हमारा मुहिब होता है, हमारा चाहने वाला होता है, जब परेशान होता है तो हमारे अंदर जो है ये कैफियत होती है, मुस्तरिब हो जाते हैं। लेकिन जो है अगर क़ज़ाए इलाही आ जाए तो फिर हम उसके आगे जो है तस्लीम कर लेते हैं। तो मालूम ये हुआ कि अब आप देखें कि रज़ाए परवरदिगार तो इंसान को है ना, अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को, मुहिब को चाहिए कि इससे जो है सबक हासिल करें। और एक चीज़ और आखिर में ये भी वजाहत कर दे कि देखिए इमाम ने जो है किस तरीके से पैगाम दिया कि मसलन जो है इंसान है, इंसान जो है मसलन जो है हालात या दिगर मुश्किलात या किसी और वजह से इंसान जो है, ये ख़ास तौर से नौजवान जो है वो बहाना बना लेता है और घर पे रहता है। लेकिन इमाम ने किस तरीके से पैगाम दिया कि इमाम जो है एक बाग में या खेत में काश्तकारी कर रहे हैं और ये मोहम्मद करके मुकंदर था। इसने जब देखा कि इमाम जो है इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो इसने कहा कि ये जो है इमाम और इस तरीके से दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं, यानी उसका मकसद ये था कि इन्हें जो है इबादत करनी चाहिए और ये दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इसने कहा कि अभी जो है हम वाज करते हैं, यानी नसीहत करते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। ये शख्स आया और आने के बाद इमाम के करीब आया और आने के बाद कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, यानी दुनिया तलबी। जैसे ये कहा इमाम खड़े हो गए। इमाम ने कहा कि देखो ये दुनिया नहीं है और तुम ये सोच रहे हो कि अगर इस हालत में मौत आ जाए तो गोया कि हम जो है दुनिया की मोहब्बत में। कहा नहीं, ये दुनिया तलबी नहीं है, बल्कि जो है ये इताअत है, इताअत है ना परवरदिगार है कि हम जो है
मेहनत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तब उसने ये कहा कि हमने ये सोचा था कि आपको वास करें, नसीहत करें, लेकिन आपने जो है हमारी नसीहत कर दी, यानी आपने जो है हमें सही रास्ता दिखा दिया ना, सही जो है राह बता दिया। तो अब आप देखें कि जो भी अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले मुहिब है, शियाने हैदर कर्रार है, तो फिर हमें चाहिए कि हम जो है इससे सबक लें। अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है हमारे लिए नमूने अमल है, यानी इमाम ने ये बता दिया कि देखो किस तरीके से इंसान को जो है हर हाल में सही और मेहनत करनी चाहिए। और अगर इंसान जो है मसलन जो है हालात की वजह से और किसी बहाने की वजह से ना हाथ पे हाथ रखे बैठा हुआ है, तो मालूम ये हुआ कि ये अमल जो है इमाम को पसंद नहीं। यानी जो भी शिया है तो उसमें यही एक मामूली झलक है ना, एक मामूली झलक जो है एक यही है कि इंसान जो है ना सही करे, मेहनत करे, किसी के आगे हाथ न फैलाए, है ना। इसीलिए फरमाया है मासूमीन अलैहिस्सलाम ने, रवायत में है कि किसी के ऊपर जो है तुम बोझ न बनो, यानी जो है ख़ुद जो है तुम सही करो, मेहनत करो। तो बहरहाल कि ये जो अय्याम है और इसमें से जो एक मुनासबत कि इमाम की शहादत की तारीख़ है, लिहाजा जो है इस सिलसिले से तमाम शियाने हैदर कर्रार को ताज़ियत पेश करते हैं और परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में ये जो वबा है, ये बीमारी है, हम सबको महफूज रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन नबियना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला सय्यिदिन निसाइल आलमीन बज़त ख़ातिमुन नबीय्यीन सय्यदतना फ़ातिमा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा व अलल हसन मुज्तबा वल हुसैन शहीद बेकरबला व अली इब्न अल हुसैन मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान माहिय आसारिल बिदअ व तुग़यान हादिम अबनियत शिर्क व निफ़ाक़। अल्लाहुम्मा फ़ल बिना मन अंत अला वला तफ़ल बिना मा नहनु अलैहि बिजाहि मुहम्मद व आलिल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन यज़्कुरु फ़ज़्किर ज़िक्र इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यअज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता जो औलाद उसे औलाद नज़ीरा इनायत फरमा। परवरदिगार जो मरीज़ हैं, हॉस्पिटल में हैं या घर पे हैं, जहाँ भी कहीं है, परवरदिगार अली इब्न अबी तालिब के तय्यब व ताहिर रूह का वास्ता उन्हें शिफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, जगह अल्लाह इनायत फरमा। परवरदिगार ये जो वबा है, ये जो बीमारी है, हम सबको इस बीमारी से महफूज फरमा और जो भी इस बीमारी में मुब्तला है परवरदिगार उन्हें शिफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार जितने भी शियाने हैदर कर्रार उनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू व ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे उलमाए हक़ की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे मकामात मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा।
परचम कुफ्र को सुनगू फरमा, करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान व आसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।